वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू माय चैनल जूसी ब्रेन्स। और आज हम 11th स्टैंडर्ड का एक दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। अब आपको लगता होगा कि बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस में इतने टैलेंटेड और इतने इंटेलिजेंट स्किल्ड एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट्स काम करते हैं, तो उनसे तो कोई गलती होती नहीं होगी। बट दिस इज़ नॉट ट्रू स्टूडेंट्स, इवन इन बिग कॉरपोरेशंस, क्योंकि ऐसे कॉरपोरेशंस बहुत ही वास्ट लेवल पे अपना काम करते हैं, बिजनेस करते हैं। सो बहुत चांसेस होते हैं कि जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री करते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, पोस्टिंग करते हैं, समराइजिंग करते हैं, तो बहुत सारे चांसेस ये हैं कि कहीं ना कहीं गलती अकाउंटेंट से भी होती है। क्लियर? सो अब इन गलतियों को कैसे हम रेक्टिफाई करते हैं, ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम ऐसे एरर्स को लोकेट करें और रेक्टिफाई करें। किस स्टेज पे लोकेट हो रही हैं, किस स्टेज पे वी आर कमिंग अक्रॉस दीज सच काइंड ऑफ एरर्स इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन दिस रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि गलती तो हुई है, उसमें क्या है, इसको हम रब करके या इरेज करके या स्क्रैच करके ओवर राइटिंग कर लेते हैं या रब करके हम इसे फिर से नया कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, ऐसा बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं होता। सो बेसिकली क्या होता है कि जिस स्टेज पे हम एरर्स को लोकेट करते हैं और हम रेक्टिफाई करना चाह रहे हैं, तो एक सूटेबल जर्नल एंट्री को पास करते हैं विच इज़ नोन एज रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री। तो जब भी हम कोई भी एरर को लोकेट किया, हमने कोई भी एरर हो गई और हमें पता चल गया कि भाई ये हमसे मिस्टेक हो गई, ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ ओवर राइटिंग इट, इंस्टेड ऑफ इरेजिंग दैट इंटायर रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन या एंट्री, तो हम क्या करते हैं, हम सिंपली एक सूटेबल जर्नल एंट्री को पास करते हैं विच इज़ नोन एज रेक्टिफाइंग एंट्री। ओके, सो ये रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स इज़ एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए होता है कि हम एरर्स को ओवरलुक नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर एरर्स हो गई, सो ऑब्वियसली जर्नल में आपने कोई गलती कर दी तो वो लेजर में भी होगा, आगे लेजर भी ठीक नहीं बनेंगे, ट्रायल बैलेंस भी ठीक नहीं बनेगा, एंड फाइनली इट विल अफेक्ट द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही गलत बना तो जो कंपनी का एक्चुअल प्रॉफिट है, एक्चुअल लॉस है, वो तो नहीं निकल पाएगा। क्लियर? और बैलेंस शीट भी गलत बनेगी। तो बैलेंस शीट अगर गलत बन गई तो कहीं ना कहीं जो कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन है ऑफ द बिजनेस, इट विल बी अफेक्टेड। वो एक ट्रू पिक्चर शेयर होल्डर्स को या पब्लिक को या गवर्नमेंट को हम नहीं दिखा पाएंगे। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, एंड दिस चैप्टर इज़ ऑल अबाउट कि हम किस स्टेज पे एरर्स को लोकेट कर रहे हैं, किस टाइप की एरर्स हैं, और फिर हम कैसे एक रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री पास करते हैं, क्या सस्पेंस अकाउंट होता है, दैट वी विल स्टडी इन फर्दर लेक्चर्स। सो रेक्टिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दो टाइप एरर्स को हम दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं, या दो तरीके की क्लासिफिकेशन एरर्स में होती है। फर्स्ट इज़ वन साइडेड एरर एंड सेकेंड इज़ टू साइडेड एरर। अब ये क्या है, ये मैंने एक सिंपल डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश की है कि बेसिकली हम ये देखते हैं कि जो एरर्स को हम लोकेट कर रहे हैं या जो रेक्टिफाई करने वाले हैं, वो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। ट्रायल बैलेंस आपको पता है, दोनों साइड ट्रायल बैलेंस की डेबिट क्रेडिट इक्वल होती है। अगर इक्वल है दैट मीन्स आपने जर्नल से लेके लेजर तक की पोस्टिंग, रिकॉर्डिंग सब कुछ सही किया है, देयर इज़ नो एरर। लेकिन अगर डिफरेंस दिखा रहा है तो एरर है। तो हमें ये समझना है कि ये एरर्स जो हमने लोकेट करी है और हम इसको रेक्टिफाई करना मांग रहे हैं, करेक्ट करना मांग रहे हैं, तो ये ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करेंगी या नहीं करेंगी। सो एरर्स नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस आर नोन एज टू साइडेड एरर्स जो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करती उनको हम टू साइडेड एरर्स बोलते हैं, और एरर्स जो अफेक्ट करती हैं ट्रायल बैलेंस को उनको हम वन साइडेड एरर बोलते हैं। टू साइडेड एरर्स का सिंपल मीनिंग ये है कि आपको पता है, जब आप एक एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं, ओके, सो एंट्री हैज़ टू अकाउंटिंग एंट्री हैज़ टू एस्पेक्ट्स, डेबिट एंड क्रेडिट। एक तरफ डेबिट, किसी पर्टिकुलर अकाउंट का डेबिट साइड अफेक्ट होगा और दूसरे किसी पर्टिकुलर अकाउंट का क्रेडिट साइड अफेक्ट होगा। क्लियर? तो अगर टू साइडेड एरर्स की बात कर रहे हैं तो मीन्स कि यहाँ डेबिट और क्रेडिट दोनों ही अफेक्ट हो रहे हैं। लेकिन वन साइडेड एरर्स की बात कर रहे हैं तो सिर्फ एक अकाउंट या तो डेबिट अफेक्ट हो रहा है या क्रेडिट अफेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो इस केस में हम फर्दर सस्पेंस अकाउंट से आगे काम करते हैं, दैट वी विल लर्न इन फर्दर लेक्चर्स। ठीक है, तो ये दो सिंपल चीज़ें आपको समझ में आ गई। एरर्स नॉट अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस आर टू साइडेड एरर्स, एरर्स अफेक्टिंग ट्रायल बैलेंस आर वन साइडेड एरर्स। ओके,
सो पहले हम कंसंट्रेट करेंगे व्हाट आर टू साइडेड एरर्स, और टू साइडेड एरर्स कितने टाइप्स की होती हैं. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टू साइडेड एरर्स. फर्स्ट इज ओमिशन एरर. ओमिशन एरर बाय द नेम यू कैन अंडरस्टैंड इट इज़ वेरी इजी कि अगर आपने कोई ट्रांजैक्शन को ओमिट कर दिया है या कोई एंट्री को ओमिट कर दिया है, ट्रांजैक्शन आपने नहीं पढ़ा, कोई एंट्री नहीं बनाई, आप भूल गए, ओके, सो उसमें ओमिशन एरर हो गई. सेकंड इज़ एरर ऑफ रॉन्ग रिकॉर्डिंग. ठीक है, आपने उसको रॉन्गली रिकॉर्ड किया तो वो ये एक एरर हो गई. थर्ड विल बी पोस्टिंग टू रॉन्ग अकाउंट. इट इज़ वेरी सिंपल. आपको कोई चीज़ डेबिट करनी थी, आपने क्रेडिट कर दी, या क्रेडिट करनी थी, हमने डेबिट कर दी. क्लियर. एंड द लास्ट एरर इज़ एरर्स ऑफ प्रिंसिपल. एरर्स ऑफ प्रिंसिपल बेसिकली वो एरर्स होती हैं जो कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल को वायलेट करती हैं. कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं, तो अगर इनके अकॉर्डिंग हमने एंट्री नहीं करी, अकाउंटिंग एंट्रीज नहीं करी, तो ऐसे एरर्स को हम बोलते हैं एरर्स ऑफ प्रिंसिपल. ओके, एरर्स को हमने अब लोकेट कर लिया और अब हम एक सूटेबल जर्नल एंट्री पास करेंगे. ठीक है, जिसको हम रेक्टिफाइंग एंट्री बोलते हैं. तो इस रेक्टिफाइंग एंट्री में एक अकाउंट डेबिट होता है, एक अकाउंट क्रेडिट होता है. अब कौन सा अकाउंट को क्रेडिट करना है, कौन सा डेबिट करना है, या कैसे डेबिट और क्रेडिट करना है, इसके कुछ स्पेसिफिक रूल्स होते हैं रेक्टिफिकेशन में, जो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करते फॉलो करना पड़ेगा. ठीक है, तो ये टू साइडेड एरर्स के कुछ हमने ये देखा कि टू साइडेड एरर्स कितने टाइप्स की होती हैं. ओके, एंड इन टू साइडेड एरर्स के क्या रूल्स हैं. तो देयर आर 4 रूल्स फॉर दीज एरर्स जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे. अब ये डेबिट और क्रेडिट कैसे अफेक्ट होते हैं, या तो डेबिट ज़्यादा हो जाएगा या डेबिट कम रह जाएगा, या किसी अकाउंट का क्रेडिट साइड ज़्यादा हो जाएगा या कम रह जाएगा. तो बेसिकली यही 4 एरियाज़ को ध्यान में रखते हुए 4 रूल्स बनाए हैं जो रेक्टिफिकेशन में हमें फॉलो करने हैं, जिससे हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री निकलेगी जो हमारा आंसर होगा. क्लियर. तो अगर क्वेश्चन में आपने क्वेश्चन रीड किया और आपने एनालाइज किया कि किसी अकाउंट का डेबिट साइड इंक्रीज़ हो रहा है, क्लियर, तो ऐसे समझ लेते हैं एक्सेस ऑफ डेबिट, एक होता है लेस ऑफ डेबिट. ठीक है, एक होगा एक्सेस ऑफ क्रेडिट और एक होगा लेस ऑफ क्रेडिट. यही 4 कंडीशंस हो सकती हैं. डेबिट क्रेडिट 2 अकाउंट्स हो गए, एक एंट्री के 2 एस्पेक्ट हो गए, डेबिट और क्रेडिट. अब या तो डेबिट इंक्रीज हो सकता है या डेबिट डिक्रीज हो सकता है. ऐसे ही क्रेडिट या तो इंक्रीज हो सकता है या क्रेडिट डिक्रीज हो सकता है. तो ये हमारी एरर हो गई. सपोज़ हमने एरर कर दी कि किसी अकाउंट का डेबिट साइड को हमने इंक्रीज़ कर दिया गलती से. तो अब रेक्टिफाइंग एंट्री में वो क्या होगा, आप इसे ऐसे याद करिए कि एक्सेस ऑफ डेबिट इज ऑलवेज क्रेडिटेड इन रेक्टिफाइंग एंट्री. क्लियर. अगर हमने एरर कर दिया डेबिट की अमाउंट को या डेबिट के अकाउंट को, डेबिट साइड को हमने एक्सेस में शो कर दिया, ये एरर हो गई हमसे. ठीक है, तो जो रेक्टिफाइंग एंट्री होगी वो कैसी होगी, आपको ऐसे याद करना है, कर सकते हैं आप. एक्सेस ऑफ डेबिट इज़ ऑलवेज क्रेडिटेड इन रेक्टिफाइंग एंट्री. अगर आप देख रहे हैं कहीं डेबिट का टोटल ज़्यादा है, अमाउंट ज़्यादा है, डेबिट इंक्रीज़ हो गया कुछ सर्टेन अमाउंट से, तो रेक्टिफाइंग एंट्री जब हम पास करेंगे जर्नल एंट्री, तो उसमें जो डेबिट में जो भी अकाउंट होगा, सपोज़ परचेज अकाउंट है या मशीनरी अकाउंट है, जो भी अकाउंट है वो क्रेडिट हो जाएगा. क्लियर. तो एक्सेस ऑफ डेबिट इज़ ऑलवेज क्रेडिटेड इन रेक्टिफाइंग एंट्री. लेस ऑफ डेबिट इज़ ऑलवेज डेबिट इन रेक्टिफाइंग एंट्री. ठीक है, ये क्लियर हो गया. अगर डेबिट एक्सेस हो गया, हमने गलती से इंक्रीज़ कर दिया, तो रेक्टिफाइंग एंट्री में वो क्रेडिट हो जाएगा. तो एक्सेस ऑफ डेबिट इज़ ऑलवेज क्रेडिटेड इन रेक्टिफाइंग एंट्री. लेस ऑफ डेबिट इज़ ऑलवेज डेबिट इन रेक्टिफाइंग एंट्री. अगर डेबिट लेस भी कर दिया है तो रेक्टिफाइंग एंट्री में वो लेस ही हम उसे शो करेंगे. सपोज़ परचेज अकाउंट हमें 1000 रुपीज़ दिखाने थे, हमने 800 दिखा दिए, तो परचेज अकाउंट आपको पता है हमेशा डेबिट होता है. तो डेबिट डिक्रीज़ हो गया कितने से, 200 से. भाई 1000 दिखाने थे, 800 दिखा दिया, तो डिक्रीज़ हो गया. तो रेक्टिफाइंग में भी, एंट्री में भी हम परचेज को डेबिट ही करेंगे, क्रेडिट नहीं करेंगे. तो सेकंड रूल इज़ लेस ऑफ डेबिट इज़ ऑलवेज डेबिटेड इन रेक्टिफाइंग एंट्री. थर्ड पे आ जाते हैं क्रेडिट साइड पे. एक्सेस ऑफ
credit is always debited in rectifying entry. क्लियर? अगर क्रेडिट एक्सेस में लिख दिया हमने, गलती कर दी, तो वो हमेशा क्या होगी, रेक्टिफाइंग एंट्री में डेबिट हो जाएगी। और ऐसे ही इसका जस्ट ऑपोजिट होगा। देखिए अगर आप नोट कर रहे होंगे तो डेबिट अगर एक्सेस हो रहा है तो रेक्टिफाइंग में क्रेडिट हो जाएगा, यहाँ पे क्रेडिट अगर एक्सेस हो रहा है तो रेक्टिफाइंग में डेबिट हो जाएगा, ऐसे भी याद कर सकते हैं। एंड लेस ऑफ क्रेडिट इज ऑलवेज क्रेडिटेड इन रेक्टिफाइंग एंट्री। ठीक है, जैसे लेस ऑफ डेबिट रेक्टिफाइंग में भी डेबिट होता है, वैसे लेस ऑफ क्रेडिट रेक्टिफाइंग में भी क्रेडिट होगा। तो ये 4 रूल्स हैं। अगर स्टूडेंट्स 2 साइडेड एरर्स आपके क्वेश्चन में आ गई हैं, कुछ ट्रांजैक्शंस हैं जो 2 साइडेड एरर्स रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, तो 2 साइडेड एरर्स को सॉल्व करने के लिए जब भी आप रेक्टिफाइंग एंट्री पास करेंगे तो ध्यान में रखना है ये 4 रूल्स। ठीक है, तो ये रूल्स जब आप फॉलो करेंगे और रेक्टिफाइंग एंट्री करेंगे तो आपकी एंट्रीज कभी गलत नहीं होंगी। तो ये आपको याद करना है। जब आप इसको रिवाइज करते रहेंगे रेक्टिफिकेशन को, तो ये रूल्स आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। फर्स्ट इज एक्सेस ऑफ डेबिट इज ऑलवेज क्रेडिटेड, less of debit is always debited, excess of credit is always debited and less of credit is always credited। ठीक है, सो स्टूडेंट्स अब हमने समझ लिए 2 साइडेड एरर्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, और उनको सॉल्व करने के लिए जब हम रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री पास करते हैं तो हमें कौन से 4 रूल्स हैं जिनका हमें ध्यान रखना है, जो हमें याद करनी है। ठीक है, तभी हम रेक्टिफाइंग एंट्री को पास सही से कर सकते हैं। क्लियर? अब हम इन 4 टाइप के एरर्स को या इन 4 टाइप के जो रूल्स हैं इनको हम एग्जाम्पल के तौर पे समझ लेते हैं। तो फर्स्ट इज व्हेन एन अकाउंट हैज़ बीन रॉन्गली डेबिटेड इन प्लेस ऑफ अनदर अकाउंट। पहला एग्जाम्पल हम देखेंगे, जब हमें एक अकाउंट को डेबिट करना था लेकिन हमने गलती से दूसरे अकाउंट को डेबिट कर दिया। तो इसका एग्जाम्पल दिया है, पर मशीनरी परचेज फॉर 5000 हैज़ बीन डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट। अब आपको करना क्या है, ठीक है, डोंट गेट कन्फ्यूज्ड कि ये पूछ रहे हैं हमें पहले एरर वाली एंट्री करनी है फिर हमें रेक्टिफाई करना है या डायरेक्टली हम रेक्टिफाई कर लें। ओके, तो मैं आपको सिंपलेस्ट तरीका बताऊंगी। बुक में ये दोनों तरीके दिए हैं, तो जो भी आपको सूटेबल लग रहा है वो कर सकते हैं। तो मैं ये पर्सनली फॉलो करती हूँ कि पहले जो भी ट्रांजैक्शन है उसको हम पढ़ते हैं और फिर पहले हम सही एंट्री बनाते हैं कि सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी। ठीक है, फिर रॉन्ग एंट्री लिखते हैं उसके साइड में कि ये चीज़ गलती हो गई, ये ऐसे रॉन्ग हो गया। ठीक है, फिर दोनों एंट्रीज़ को एनालाइज करके हम जो 4 रूल्स हमने अभी पढ़े हैं वो हम फॉलो करते हैं या अप्लाई करते हैं और उन रूल के अकॉर्डिंग एक रेक्टिफाइंग एंट्री फाइनली हम पास करते हैं। दैट विल बी आवर आंसर। तो अगर आप एग्ज़ाम में पहले सही एंट्री दिखा रहे हैं फिर गलत दिखा रहे हैं फाइनली रेक्टिफाइड एंट्री दिखा रहे हैं तो आपको मार्क्स हैं सिर्फ और सिर्फ रेक्टिफाइड एंट्री के ही मिलेंगे। तो ये रॉन्ग एंट्री राइट एंट्री जो आप कर रहे हैं वो आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग के लिए, इसको आप रफ कॉलम में भी कर सकते हैं। ठीक है, रफ कॉलम में नहीं भी कर रहे हैं तो जो लास्ट में रेक्टिफाइड एंट्री शो करेंगे मार्क्स आपको उसी एंट्री के मिलेंगे। क्लियर? तो या तो अगर आप इतने परफेक्ट हो गए रेक्टिफिकेशन में कि आपको पढ़ते से ही समझ में आ जाए कि रेक्टिफाइंग एंट्री ये होनी चाहिए तो आप अकॉर्डिंगली सीधे रेक्टिफाइंग एंट्री कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो पर्सनली मैं फॉलो करती हूँ, वाई, बिकॉज थोड़ा सा बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं है, इट विल हार्डली टेक 5 मिनट्स, बट इट विल मेक श्योर कि आपका जो रेक्टिफाइड एंट्री है वो गलत नहीं है। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन हैं गलत नहीं होंगे। ठीक है, तो पहले हम सही वाली एंट्री कर लेते हैं। मशीनरी परचेज फॉर 5000 हैज़ बीन डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट। अब मशीनरी को हमने परचेज किया तो जो सही एंट्री है वो ये होनी चाहिए, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। हम अज्यूम करके चल रहे हैं कैश वाली है होगी क्योंकि किसी का नाम नहीं दिया। ठीक है, किसी फर्म का किसी सप्लायर का नाम नहीं दिया तो हम लेके चलेंगे कि कैश की एंट्री थी। तो मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट विथ हाउ मच, 5000। क्लियर? अब गलती वाली कहाँ हो गई एंट्री, गलती से हमने क्या कर दिया, मशीनरी परचेज फॉर 5000 हैज़ बीन डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट। सो इंस्टेड ऑफ डेबिटिंग मशीनरी अकाउंट हमने परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया। गलती कहाँ हो गई, यहाँ हो गई, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश कर दिया।
5000 से। ये आपने सही एंट्री बना ली, ये आपने रॉन्ग एंट्री बनाई। ठीक है, अब हम रेक्टिफाइड एंट्री पास कर सकते हैं। रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगी, अब हम इसे एनालाइज करेंगे। ठीक है, ये हमने गलत कर दिया, ये करना ये था, कर हमने ये दिया। ठीक है, तो अगर हमने गलती यहाँ इस एंट्री में करी है तो ये देखिए अब जो डेबिट है परचेजेस से वो इंक्रीज हो गया। परचेज अकाउंट को हमने गलती से डेबिट कर दिया भाई। अब 5000 से अगर गलती से हमने डेबिट किया तो ऑब्वियसली परचेज अकाउंट का डेबिट साइड इंक्रीज हो गया। तो रूल क्या कहता है, एक्सेस ऑफ डेबिट। अब ये डेबिट हो गया तो रूल कहता है एक्सेस ऑफ डेबिट इज ऑलवेज क्रेडिटेड। क्लियर, तो ये परचेज तो रेक्टिफाइंग में क्रेडिट में आ गई, परचेजेस अकाउंट। क्लियर, ये आ गई 5000, क्योंकि डेबिट एक्सेस में हमने डेबिट को गलती से परचेजेस को डेबिट कर दिया तो परचेजेस का डेबिट साइड जो है वो इंक्रीज हो गया 5000 से। सो एक्सेस ऑफ डेबिट इज ऑलवेज क्रेडिटेड, तो हमने रेक्टिफाइंग में परचेज को क्रेडिट कर दिया। अब बचा डेबिट साइड इस एंट्री का, रेक्टिफाइंग का। तो हम यहाँ देखते हैं, अब यहाँ आ जाते हैं भाई। कैश को हम इसलिए नहीं देखेंगे, एनालाइज करेंगे कि कैश क्रेडिट साइड तो एज इट इज़ है, किसी अकाउंट का डेबिट साइड ही अफेक्ट हुआ है। क्लियर, तो अब हम यहाँ जाते हैं मशीनरी अकाउंट डेबिट। तो अब हमें मशीनरी का डेबिट साइड, मशीनरी अकाउंट को डेबिट करना था, यानी कि मशीनरी का डेबिट साइड इंक्रीज होना था, लेकिन हुआ नहीं। तो डेबिट साइड डिक्रीज हो गया, मशीनरी का डेबिट साइड डिक्रीज हो गया। ठीक है, तो रूल क्या कहता है, लेस ऑफ डेबिट इज ऑलवेज डेबिटेड। भाई यहाँ पे मशीनरी का डेबिट साइड 5000 करना था, जो हमने किया नहीं, तो 5000 से डेबिट साइड शॉर्ट हो गया मशीनरी का। तो व्हाट डज द रूल से, शॉर्ट ऑफ डेबिट इज ऑलवेज डेबिटेड। तो ऐसे हम, इसलिए हम मशीनरी को यहाँ डेबिट कर देंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड विथ 5000। क्लियर, तो ये हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री हो गई। आई होप सो स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा। तो ये दो एंट्री जो एक सही करनी थी एक गलत करनी थी, ये आप अपने रफ कॉलम्स में दिखा सकते हैं। नहीं दिखाना मांग रहे हैं तो कोई बात नहीं, मार्क्स आपको इस रेक्टिफाइंग एंट्री के ही मिलेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसमें स्टेप मार्किंग होगी कि पहले हमने ये दिखा दिया, फिर हमने ये दिखा दिया, फिर हमने ये किया। नहीं, मार्क्स आपको सिर्फ इस एंट्री के मिलेंगे। ये एंट्रियाँ सिर्फ इसलिए करते हैं ताकि इट इज़ मेक श्योर कि हमारी रेक्टिफाइंग वाली एंट्री गलत ना हो। क्लियर, तो पर्सनली मैं ऐसे ही सॉल्व करती हूँ और आपको भी यही सजेस्ट करूँगी कि ऐसे ही करिए। हाँ, अगर आपकी इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि डायरेक्टली आप ट्रांजैक्शन पढ़ के, एंट्री पढ़ के आप उसको समझ सकते हैं कि ये चीज़ डेबिट होनी है, ये चीज़ क्रेडिट होनी है, देन यू कैन गो फॉर दैट मेथड ऑल्सो, नो इशूज़। क्लियर, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि व्हेन एन अकाउंट हैज़ बीन रॉन्गली बीन क्रेडिटेड इन प्लेस ऑफ अनदर अकाउंट। इनिशियल में हमने कि फर्स्ट पे क्या पढ़ा था, जब गलती से हमने किसी अकाउंट को डेबिट करना था, किसी और को कर दिया। इस केस में क्रेडिट साइड का एक सिचुएशन देख लेते हैं। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन क्या कह रहे हैं, ₹3000 ऑफ सेल प्रोसीड्स ऑफ ओल्ड फर्नीचर हैज़ बीन क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। क्लियर, तो पहले हम सही वाली एंट्री कर लेते हैं कि हमने कोई ओल्ड फर्नीचर को सेल आउट किया तो उससे हमें कितना पैसा मिला, 3000, और हमने क्या सेल आउट किया, ओल्ड फर्नीचर। अब क्वेश्चन में अगर फर्नीचर स्पेसिफिकली मेंशन्ड है तो जो सही एंट्री होगी वो कुछ इस तरीके से होगी, कैश अकाउंट डेबिटेड टू फर्नीचर अकाउंट, कितना, 3000। क्लियर, अगर हमने ओल्ड फर्नीचर को सेल आउट किया तो कैश बिजनेस के अंदर आया तो डेबिट हो गया, दैट इज कैश अकाउंट डेबिटेड टू ओल्ड फर्नीचर या टू फर्नीचर अकाउंट 3000। क्लियर, अब हम गलती वाली एंट्री कर लेते हैं कि हमने क्या गलती कर दी, 3000 ऑफ सेल प्रोसीड्स ऑफ ओल्ड फर्नीचर हैज़ बीन क्रेडिटेड टू सेल्स अकाउंट। अब हमने फर्नीचर अकाउंट को क्रेडिट ना करके सेल्स अकाउंट को गलती से क्रेडिट कर दिया। तो हमने क्या करा, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट
3000 ये कर दिया, ये गलती हो गई। तो अब हम इसको एनालाइज कर लेते हैं। हम वो 4 रूल्स जो हमने पढ़े हैं वो हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। अब गलती से हमने अगर सेल्स को क्रेडिट कर दिया, दैट मीन्स क्रेडिट इंक्रीज हो गया, ठीक है, क्रेडिट साइड इंक्रीज हो गया। इसको आप लिख लीजिए फॉर योर इंफॉर्मेशन कि क्रेडिट साइड 3000 से गलती से इंक्रीज हो गया। तो रूल क्या कहता है, एक्सेस ऑफ क्रेडिट इज ऑलवेज डेबिटेड। तो रेक्टिफाइंग एंट्री में हम इसको डेबिट कर देंगे सेल्स अकाउंट को, सेल्स अकाउंट डेबिटेड विथ 3000, ठीक है। और यहाँ आ जाते हैं। अब यहाँ क्या हो रहा है, फर्नीचर अकाउंट को क्रेडिट करना था, फर्नीचर को क्रेडिट करना था, तो फर्नीचर का क्रेडिट साइड शॉर्ट हो गया, कितने से, 3000 से। दिस इज द क्रेडिट साइड। फर्नीचर अकाउंट को क्रेडिट करना था, जो नहीं करा, तो फर्नीचर का क्रेडिट साइड शॉर्ट हो गया 3000 से। तो रूल क्या कहता है, शॉर्ट ऑफ क्रेडिट इज ऑलवेज क्रेडिटेड, ठीक है। यहाँ पे शॉर्ट क्रेडिट हो गया तो इट इज ऑलवेज क्रेडिटेड टू फर्नीचर अकाउंट, हाउ मच, 3000। तो ये आपकी रेक्टिफाइंग एंट्री हो गई, ठीक है। तो पहले आपने सही एंट्री करी, फिर गलत करी, फिर आपने एनालाइज किया, और बेसिकली जो भी क्वेश्चन में लिखा है हम उसी पे कंसंट्रेट करेंगे। कैश में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कैश में कोई भी एरर नहीं है, ठीक है, इसलिए कैश को हम ओवरलुक कर देंगे। हम बेसिकली इस पे ध्यान देंगे कि जो हमें क्रेडिट करना था, जो हमें यहाँ करना था, वो हमने यहाँ कर दिया, सेल्स को कर दिया। तो अकॉर्डिंगली हम सिर्फ क्रेडिट साइड को एनालाइज करके रेक्टिफाइंग में रूल अप्लाई करके डेबिट और क्रेडिट करेंगे। क्लियर? नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड एग्जाम्पल विच सेज व्हेन देयर इज शॉर्ट डेबिट इन वन अकाउंट एंड शॉर्ट क्रेडिट इन अनदर अकाउंट। एक अकाउंट में डेबिट शॉर्ट हो गया, एक अकाउंट में क्रेडिट शॉर्ट हो गया। तो ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है, आइए डिस्कस कर लेते हैं। एक ट्रांजैक्शन है विच सेज गुड्स परचेज फ्रॉम संजय फॉर 2000 एंटर्ड इन परचेज बुक एज 200 ओनली, ठीक है। तो इसकी सही एंट्री क्या होगी, पहले सही एंट्री कर लेते हैं। गुड्स परचेज फ्रॉम संजय, तो परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू संजय, कितना होगा, 2000, ठीक है। अब एंटर हो गई परचेज बुक में, हाउ मच, एज 200 ओनली। परचेज बुक में तो हमने एंट्री करी लेकिन अमाउंट गलत लिख दिया, तो क्या हो गया, गलती क्या हो गई, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड 200 टू संजय अकाउंट 200, ये गलती हो गई, ठीक है। अब यहाँ देखें, यहाँ अमाउंट्स की गलती हो गई, एंट्री तो हमने सही करी, बस जो पोस्टिंग करी अमाउंट्स की वो गलत कर दी। तो रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगी, अब यहाँ देखते हैं, यहाँ परचेज डेबिट है, यहाँ भी परचेज डेबिट है, तो यानी कि डेबिट और क्रेडिट का तो कोई इशू नहीं है, अमाउंट्स का इशू आ गया, ठीक है। करना था हमें ये, कर दी हमने ये, तो अगर हमने ये कर दी तो हमारा डेबिट साइड शॉर्ट हो गया, ठीक है। कितने से हुआ, 2000 माइनस 200। अब यहाँ पे हम डिफरेंस निकालेंगे स्टूडेंट्स, जहाँ भी अमाउंट का करेक्शन होता है या रेक्टिफिकेशन होता है वहाँ हम जनरली डिफरेंस को ही निकालते हैं, ठीक है। तो डिफरेंस जितना होगा उस डिफरेंस से हम रेक्टिफाइंग एंट्री को पास करते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे कितना होगा, 2000 माइनस 200, 1800 से रेक्टिफिकेशन एंट्री पास होगी। क्लियर? तो यहाँ पे अगर 200 है दैट मीन्स डिफरेंस कितना आ गया, 1800 का आ गया, तो डेबिट शॉर्ट हो गया। 2000 करना था 200 कर दिया, तो डेबिट शॉर्ट हो गया। तो रेक्टिफाइंग एंट्री क्या करेगी, रेक्टिफाइंग में रूल क्या कहता है, शॉर्ट ऑफ डेबिट इज ऑलवेज डेबिटेड। तो ये तो परचेजेस अकाउंट तो डेबिट हो गया, कितने से, 1800 से। क्लियर? और क्या बोला है, अब संजय अकाउंट क्रेडिट करना था, संजय अकाउंट को हमने क्रेडिट किया है, तो डेबिट और क्रेडिट का कोई इशू नहीं है, अमाउंट्स का यहाँ भी इशू है। तो यहाँ पे 2000 करना था, अगेन हमने 200 कर दिया, तो अब यहाँ पे क्रेडिट भी शॉर्ट हो गया। क्लियर? क्रेडिट साइड शॉर्ट हो गया, कितने से, अगेन 1800 से। तो रूल क्या कहता है, शॉर्ट ऑफ क्रेडिट इज ऑलवेज क्रेडिटेड, तो इट इज ऑलवेज क्रेडिटेड। तो हम संजय को एज इट इज क्रेडिट कर देंगे 1800 से। क्लियर?
ये ज़्यादा टफ नहीं लगी होगी आपको, बिकॉज यहाँ डेबिट और क्रेडिट हमें ध्यान में नहीं रखना है, सिंपली अमाउंट्स को ध्यान में रखना है और अमाउंट्स को कैलकुलेट, डिफरेंस कैलकुलेट करके रेक्टिफाइंग एंट्री को पास करना है। क्लियर? लेकिन हमने वो जो टू साइडेड एरर वाला जो रूल था वो हमने यहाँ बिल्कुल अप्लाई करा है, लॉजिक के साथ हमने रेक्टिफाइंग एंट्री पास करी है। इज इट क्लियर? नाउ लेट्स सी द लास्ट एग्जाम्पल विच सेज when there is excess debit in one account and excess credit in another account। पहले हमने शॉर्ट ऑफ डेबिट और शॉर्ट ऑफ क्रेडिट वाला एग्जाम्पल देखा था इससे पहले। अब हम देखते हैं अगर डेबिट एक्सेस में हो गया है किसी अकाउंट का या क्रेडिट एक्सेस में हो गया किसी अकाउंट का तो क्या एंट्री यूज होंगी। ओके, सो फर्स्ट द ट्रांजैक्शन सेज गुड्स सोल्ड टू मोहन फॉर 380 ऑन क्रेडिट वॉज रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक एज 830। अब हमने गुड सेल करे मोहन को क्रेडिट पर कितने के, 380 के, लेकिन वो गलती से सेल्स बुक में हमने एंट्री तो करी पर 380 को 830 कर दिया। अगेन यहाँ पे वैल्यूज़ का जो अमाउंट का है वो डिफरेंस आ गया। तो अब हम पहले सही एंट्री कर लेते हैं। क्या होगी सही एंट्री? गुड सोल्ड टू मोहन फॉर 380 ऑन क्रेडिट। अब क्रेडिट की बात आ रही है तो मोहन का नाम आएगा, कैश नहीं आएगा, तो मोहन अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, क्योंकि गुड सेल हुआ है कितने, 380। ये सही एंट्री है जो कि होनी चाहिए थी। ठीक है, गलती क्या कर दी हमने गलती करी, मोहन अकाउंट डेबिटेड कितने से डेबिट कर दिया, 830 से, टू सेल्स अकाउंट, ये भी हमने 830 से बढ़ा दिया। क्लियर? तो अब रेक्टिफाइंग एंट्री क्या होगी, यहाँ हम देखते हैं हमने क्या किया, मोहन अकाउंट को डेबिट करना था 380 से, लेकिन हमने ज़्यादा से कर दिया, ज़्यादा डेबिट कर दिया, ज़्यादा डेबिट किया है, ये ज़्यादा डेबिट हो गया। तो रूल क्या कहता है, एक्सेस ऑफ डेबिट इज़ ऑलवेज क्रेडिटेड। अब रेक्टिफाइंग में तो ये क्रेडिट हो जाएगा, लेकिन कितने अमाउंट से इसका डिफरेंस, सो 830 माइनस 380 आप निकाल लीजिए, इट विल कम टू 450। क्लियर? तो अगर यहाँ पे डेबिट एक्सेस हुआ है 450 से बड़ा है तो एक्सेस ऑफ डेबिट इज ऑलवेज क्रेडिटेड, तो क्रेडिट हो जाएगा टू मोहन अकाउंट कितना, 450। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, सेल्स, या तो अब यहाँ से चेक कर लीजिए, यहाँ से चेक कर लीजिए, इस केस में सेम होगा। सेल्स अकाउंट क्या हो रहा है, अब सेल्स भी इंक्रीज हो रहा है, 380 करने थे 830 कर दिया, तो ये भी 450 से इंक्रीज कर दिया हमने, तो एक्सेस हो गया क्रेडिट साइड। ठीक है, तो व्हाट डज द रूल सेज, एक्सेस ऑफ क्रेडिट इज ऑलवेज डेबिटेड। ये या क्रेडिट हो रहा है सेल्स तो यहाँ पे डेबिट हो जाएगा, तो सेल्स अकाउंट इज डेबिटेड विथ 450, तो ये हमारी रेक्टिफाइंग एंट्री होगी। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? मैंने आपको हर एक एग्जाम्पल की, हर एक ट्रांजैक्शन, एक एंट्रीज़ लेके आपको रेक्टिफिकेशन का थोड़ा बहुत जो लॉजिक होता है, जो फाउंडेशन होता है, वो समझाने की कोशिश करिए। इसी टाइप के प्रॉब्लम्स भी आएंगे आपको, एक क्वेश्चन में शायद 4 या 5, 6, 7 एंट्रीज़ दे रखी होंगी, ठीक है, जो कि गलती होंगी। और हमें ये पता करना है कि कभी कभी क्वेश्चन में क्या करते हैं कि एक क्वेश्चन में 1 साइडेड एरर्स की एंट्रीज़ भी होंगी, 2 साइडेड एरर्स की भी होंगी, तो हमें ये पता करना होगा कि 2 साइडेड कौन सी हैं, 1 साइडेड कौन सी हैं। ठीक है, क्योंकि जो 1 साइडेड एरर्स होंगी उसमें सस्पेंस अकाउंट को हम खोलते हैं, ओपन करते हैं, क्रिएट करते हैं। अंडरस्टूड? और 2 साइडेड एरर्स में हमेशा डेबिट क्रेडिट का ही एडजस्टमेंट होगा, कुछ चीज़ें डेबिट होंगी, कुछ चीज़ें क्रेडिट होंगी। अमाउंट्स का अगर डिफरेंस है तो डिफरेंस से हम रेक्टिफिकेशन में उसे पास करेंगे। In the upcoming lecture we will discuss some more questions on 2-sided errors, और बेसिकली 2-sided errors easy होती हैं, तो इसमें ज़्यादा डिफ़िकल्टी आपको होगी नहीं। हाँ, 1-sided errors में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यू हैव टू क्रिएट अ सस्पेंस अकाउंट, फिर वहाँ वो अकाउंट को बैलेंस करना होगा, उसका बैलेंस निकालना होगा एंड एवरीथिंग, सो वो थोड़ा सा समय ले सकता है। बट मोस्ट प्रोबेबली इन दी अपकमिंग लेक्चर हम कुछ क्वेश्चंस 2-sided errors को सॉल्व करेंगे एंड देन वी विल मूव ऑन टू दी 1-sided error. See you in the next lecture. स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल. सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर.